गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज 19वां दिन है भाई। मेरा सिस्टम तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ाने का, तो ज़्यादा कुछ इसमें कहना नहीं है। सीधे स्ट्रक्चर पर आते हैं। कहाँ आते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक, रूल अगर रूल की चर्चा करते हैं तो रूल 5 हो गया प्रेडिकेट के लिए। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ क्या है? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट आ सकता है। इसके पूर्व वाला जब रूल 4 में था, मैंने क्या किया था? इन ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही फुल स्टॉप लगा दिया था, यहीं पर लगा दिया था। सब्जेक्ट प्लस इन ट्रांसिटिव वर्ब, समझे भैया? अब यहां पर क्या बढ़ा? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट ही तो समझना है आपको। इन ट्रांसिटिव वर्ब तो समझ चुके हैं कल के क्लास में। तो आज जो यहाँ पर फुल स्टॉप न लग करके आगे बढ़ेगा, सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब के स्थान पर इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट के स्थान पर किसका किसका प्रयोग हो सकता है? मौखिक सुन लीजिए, यहाँ पर किसका किसका प्रयोग हो सकता है। तो अधिकतर सेंटेंस में यहाँ एडवर्ब का प्रयोग होता है। अब वह एडवर्ब क्या क्या होता है, हो सकता है भैया? मैनर को बताने वाला, ठीक, समय को बताने वाला, प्लेस को बताने वाला। मुख्यतः यही 3 होते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। यानी समय सूचक एडवर्ब, स्थान सूचक एडवर्ब और मैनर का मतलब जानते हैं? ढंग, तौर तरीका, कार्य करने का तरीका। तो तरीका सूचक, ढंग सूचक का एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का चैप्टर मैं नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए हिंदी में बता रहा हूं आपको, सिंपल। अब एग्जांपल मैं देता हूं, शुरू करता हूं। एक बात और है, स्ट्रक्चर 4 में प्रत्येक वाक्य इंट्रांसिटिव वर्ब पर फुल स्टॉप नहीं होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं कि उनको आगे बढ़ाएंगे तभी क्रिया पूर्वभाव देगी, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, क्या होगा जी, कि यहीं पर फुल स्टॉप लगने पर प्रभाव दे देते। तो ये तो भाषा विज्ञान है भाई, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी? अगर मान लीजिए हम सेंटेंस अब शुरू करने हैं, क्या जी? सेंटेंस शुरू करने जाते हैं। यहां सब्जेक्ट के स्थान पर हम ही लिख रहे हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं कि ही रीड्स और फुल स्टॉप कर दें। सेंटेंस सही है, वह पढ़ता है, अर्थात उसे पढ़ना आता है। क्या हुआ जी? उसे पढ़ना आता है। बताइए किस स्ट्रक्चर में जाएगा ये जा रहा है स्ट्रक्चर 4 में। कहाँ जा रहा है? स्ट्रक्चर 4 में, यानी कल वाले क्लास। पूरा भाव दे रहा है, वह पढ़ता है अर्थात उसे पढ़ना आता है, अर्थात पढ़ना जानता है। अब इस सेंटेंस को आप आगे बढ़ा सकते हो। यह क्रिया क्या है? ट्रांसिटिव भी होती है, इंट्रांसिटिव भी होती है, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन मैं यहाँ पर इंट्रांसिटिव के स्थान पर लिखा है, तो ट्रांसिटिव नहीं बना सकते हैं। तो इसके बाद कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त करो जो ऑब्जेक्ट ना हो।
अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहो ही रीड्स अ बुक, तो ये तुरंत क्या हो जाएगी, ट्रांसटिव बढ़ जाएगी। ठीक, तो यह भी कंफ्यूजन में है, पीछे वाले क्लासेस में दूर किया हूँ, थोड़ा सा पढ़िए उसको ढंग से। ठीक है ना। सारी वीडियोस आप एक सीरीज में पढ़िए, सीरीज में पढ़ते चले जाइए। अब इसको अगर इंट्रांसिटिव रखते हुए आगे बढ़ाना है, पूर्ण भाव तो दे दिया, ये सही है। स्ट्रक्चर 4 में ये क्या भैया, यह सेंटेंस क्या है, सबसे पहले तो यह सही है, किसमें है, स्ट्रक्चर 4 में। तो स्ट्रक्चर 4 में यह सही है। अब इसमें एडिशनल वर्ड आप बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, ये आपकी मर्जी, ठीक ना। अगर एडिशनल वर्ड आएगा तो सुन लीजिए, कंप्लीमेंट की जो डिफिनीशन दी जाती है किताबों में, क्या जी, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला आवश्यक जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। आप बताइए, क्या यह क्रिया का भाव पूर्ण नहीं है? है, विदाउट कंप्लीमेंट। तो क्या इसमें जरूरी है कंप्लीमेंट लगाना? नहीं, नहीं जरूरी है। तो आगे अगर हम कोई कंप्लीमेंट लगाते हैं तो उसका क्या होगा? तो डिफिनीशन में सुधार कर लीजिए। जितने भी राइटर्स हैं, किताब लिखने वाले, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बातें, क्रिया के भाव को पूर्ण करता है, ये तो सही है। लेकिन एक शब्द और बढ़ा लीजिए मेरी तरफ से, या तो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है या क्रिया के भाव को बदल देता है। क्रिया के भाव को बदल देता है, चेंज कर देता है। ठीक, भाव तो पूरा है ही। यहाँ क्या आता है भैया, यहाँ अर्थ है वह पढ़ता है। अब बताइए, वह पढ़ता है का क्या मतलब? अर्थात उसे पढ़ना आता है, पढ़ना आता है, अर्थात वह पढ़ना जानता है। दूसरा क्या हो जाएगा, आबली, ध्यान दीजिएगा। अर्थ और भाव में अंतर समझिए। इसका यह शाब्दिक ट्रांसलेशन है। यहां पर एक चीज और बता दे रहा हूं, मीनिंग और सेंस में क्या अंतर है। मीनिंग का मतलब होता है शब्दशः ट्रांसलेशन। इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे या हिंदी से इंग्लिश में, तो शब्दशः जो ट्रांसलेशन होता है वह क्या होती है, वाक्य का अर्थ होता है। लेकिन वाक्य का भाव भी कुछ और होता है। अब यहाँ पर वाक्य का भाव देखो क्या है। यहाँ पर वह क्या है, वह पढ़ता है, शब्दशः ट्रांसलेशन है। भाव क्या है, अर्थात उसे पढ़ना आता है, ये भाव है। या वह पढ़ना जानता है, यानी पढ़ लेता है, ये इसका भाव है। आप समझ गए होंगे। तो मीनिंग और सेंस में अंतर होता है। यह मीनिंग है इस सेंटेंस का, और ये क्या है जी, सेंस है। तो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लीमेंट की जो डिफिनीशन है आपको नहीं समझ में आएगी कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। बस सीधा सीधा वाक्य के भाव को पूरा करता है, अर्थ कोई नहीं लिखता है, भाव को सही है। लेकिन मैं कहता हूं या तो पूरा करता है या तो भाव ही बदल देता है।
अब देखिए, पूरा करना तो सब जानते हैं, आज आपको जानना है कैसे बदल देता है। तो सेम सेंटेंस में अगर हम यहां लिखते हैं भैया he reads, ठीक ना, और यहां लिख दें कहां नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट पोर्शन में ध्यान दीजिएगा कहां कौन जा रहा है, ठीक ना। आप चाहोगे तो क्या चाहोगे, तो आप बॉर्डर बना लो यहां से, यहाँ प्लस से हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी लिखने में, ठीक ना, तो रहने देते हैं। कोई चीज लिखना है तो हमको दिक्कत हो जाएगी, आप समझ रहे हो, स्पेस दे दिया। यहाँ हम ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगाने जा रहे हैं जो ऑर्डिनरी फ्रेज है, ठीक ना। एट नाइट, नाइट फुल स्टॉप। अब अर्थ क्या हुआ, अब इसका अर्थ जो कॉम्प्लीमेंट हमारा लग रहा है अगर वर्ष में आता है तो यह इसका ट्रांसलेशन पहले आएगा, क्या है भैया, तो हिंदी हम कंटिन्यू लिखते रहे, वह रात्रि, ठीक ना जी, वह रात्रि में पढ़ता है। इसका भाव क्या था, पढ़ना आता है, पढ़ना जाता है, सॉरी पढ़ना जानता है। अब बताइए, एट नाइट लगाने पर क्रिया का जो भाव है पूर्ण हो रहा है कि बदल रहा है, तो पूर्ण नहीं हो रहा, वो तो ऑलरेडी पूर्ण है यार। क्रिया का भाव ऑलरेडी पूर्ण है क्योंकि यही भाव है। एट नाइट हम जब लगा रहे हैं तो क्रिया का भाव क्या है, चेंज हो गया। यहाँ पर है कि पढ़ना चाहता है, सॉरी पढ़ना जानता है, पढ़ना आता है, उसे पढ़ना आता है, वह पढ़ना जानता है। लेकिन यहाँ पर आता है जाता से नहीं मतलब, सीधा सीधा पढ़ाई का काम रात में करता है, वह रात में पढ़ता है, टाइम बताएगा। तो यह समय सूचक फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज। तो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ये क्या लगा भैया, ऑर्डिनरी फ्रेज लगा। अब देखिए, इडियम फ्रेज का भी मैं क्लास लूंगा और गजब का मैटर आपके पास पहुंचेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जानते हो, फ्रेज भी कई तरह के होते हैं, जो फ्रेज, जो वाक्यांश शाब्दिक अर्थ देता है उसे ऑर्डिनरी फ्रेज कहते हैं। जो शाब्दिक अर्थ ना दे, समकक्ष इक्विवेलेंट मीनिंग दे, वो क्या होता है, मुहाविरा होता है। क्या होता है जी, मुहाविरा। और लोकोक्ति तो बिल्कुल अलग है, यानी उसे ही, उस फ्रेज को क्या कहते हैं, इडियम कहते हैं। बोलो प्रोसेशन इडियम भी लेते हैं। तो क्या होता है भैया, आई का ए होना चाहिए प्रोसेशन, नहीं, इडियम होता है। इडियम का आई का ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो इडियम होता है। तो हर फ्रेज इडियम नहीं हो सकता है, यह इडियम नहीं है। अगर ऐसा फ्रेज लीजिए जिसका शाब्दिक अर्थ न निकले, मुहावरेदार अर्थ निकले, तो वो इडियम कहलाएगा। यही अंतर है ऑर्डिनरी फ्रेज में और इडियम में। तो फ्रेज का चैप्टर भी मिलेगा आपको, सब कुछ एक जगह नहीं संभव है बताना, लेकिन आ गया तो थोड़ा चर्चा कर दिया। तो यह समय को दर्शाने का। आप बताइए,
हम इसमें जोड़ दिए है आर्मी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्रिया के भाव को पूर्ण कर रहा है नहीं, बल्कि क्रिया के भाव को बदल दे रहा है। अब चलिए अगला मैं सेंटेंस देता हूं, खूब प्यार से पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट साधारण चीज नहीं है, साधारण चीज नहीं है कॉम्प्लीमेंट को समझना। तो हम आगे चलते हैं भैया, यहां पर मैं लिखता हूं ही केम और फुल स्टॉप लगा दिया। वह आया या आया था। अब बोलिए स्पोकन में तो यह सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन रिटेन में नहीं। बोल चाल में दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, तो कुछ बातें हो चुकी है, तो उसमें राजू आया था कि नहीं आया था, मैंने कहा कि आया था, राजू केम, तो सही है। लेकिन रिटेन में राजू केम बोलोगे तो गलत, ही केम बोलोगे तो गलत। यानी यहां पर फुल स्टॉप हमने लगाया और इस सेंटेंस को छोड़ दिया स्ट्रक्चर 4 में, ये गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि केम जो है पूरा भाव नहीं दे रही है, और यहां पर फुल स्टॉप लगाया तो रेड से पूर्ण भाव दे रही थी, लेकिन भाव क्या था? ये था। अब इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन क्या हुआ जी? वह आया या आया था, दूसरा कोई सेंस नहीं है। यानी यहां पर अर्थार्थ करके हम कुछ नहीं लिख सकते, यानी सेंस ही इसका क्या है जी? अधूरा। वो आया था स्पोकन में तो चलेगा, रिटेन में नहीं। वह आया या आया था। अब स्ट्रक्चर 4 में ये नहीं रह सकता है, तो मैंने पहले ही कहा कि सभी इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ बना हुआ वाक्य इंट्रांसिटिव वर्ब पर फुल स्टॉप नहीं हो सकता है। रीड पर तो यहां पर हो गया, ये बोध की कैटेगरी वाला है, यहां पर इंट्रांसिटिव का फंक्शन दे रहा है, और ये ऑलवेज इंट्रांसिटिव है। तो मेरे हिसाब से पढ़िए जो मेरा ग्रामर है, समझिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं गुरुजी कहाँ से पढ़े हैं, किस फ्रेंड का कमेंट आया था, सर कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी किताब? अरे पता नहीं कितनी किताबें मैं पढ़ा हूँ, हैं क्या क्या बताऊँ, कम से कम 50-60 किताबें। तो किस किताब का नाम लूँ जिसे तुम पढ़ोगे? तो सबको मैं यहाँ का समराइज कर दिया है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ खुद में एक किताब है, तो चुपचाप बिलीव करके पढ़िए। कहीं गलती हो तो बताइए। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कभी हो जाता है, हम भी इंसान हैं, रूल की गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना? कहीं गलती होगी तो बताइए, ठीक है? एक जगह देर में गलती हुई थी, हमने उसको बता दिया, तो बाई चांस। तो आप बताइए ये कम ऑलवेज इंट्रांसिटिव होता है। लिस्ट पढ़ लीजिएगा, मैं लिस्ट लगा दिया हूं, पीछे के क्लासेस ले लीजिए। यहाँ पर भाव ही नहीं पूरा है। वह आया, आया था स्पोकन में सही होगा, लेकिन रिटेन में सही नहीं होगा, तो क्या करें भैया? अब इसके भाव को पूरा करोगे तो किताबों में जो कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन दी गई है कि क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरा कहलाता है। यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर कहाँ सही है? यहाँ पर क्या है जी? क्रिया के भाव को ये पूर्ण नहीं कर रहा है, लेकिन अपितु बदल दे रहा है। देखो, वह पढ़ता है अर्थात पढ़ना उसे आता है, अर्थात वह पढ़ना जानता है, ये सेंस हुआ। और जैसे एट नाइट लगाया तो रात में पढ़ता है, पूरा सेंस ही चेंज हो गया।
क्या पढ़ना आता है, रात में पढ़ना आता है, रात में पढ़ना जानता है, मीनिंग ही चेंज हो गई। यानी पढ़ाई का काम रात्र में। तो बताइए प्रमाणित हुआ कि नहीं आपकी सर की डिफिनीशन? क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो क्रिया के भाव को पूर्ण करे या बदल दे, पूरक कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। यहां पर क्या किया? बदल दिया। यहां पर भाव नहीं है पूर्ण, तो पूर्ण कर दो यार। ही क्या भैया? कैन। ही कैन क्या लगा है? ही कैन स्टडी। क्या लगा है भैया? स्टडी। ये अब यह समय सूचक, यह क्या है? ऑलरेडी फ्रेज है, और यह है समय सूचक एडवर्ब, साथ ही शायद नाउन। क्या है? नाउन भी है, समय सूचक एडवर्ब भी है। यह खोल लीजिएगा डिक्शनरी में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है जी? समय सूचक एडवर्ब, ठीक ना? कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब शोइंग टाइम। तो ये या तो एडवर्ब है या नाउन है। क्या? शोइंग टाइम, समय को व्यक्त करने वाला एडवर्ब अथवा नाउन, संज्ञा। ध्यान दीजिए। अब चलिए बोलिए, भाव को बदला है कि पूर्ण किया है? अरे भाव को पूर्ण किया है। वह कल आया। वह आया से नहीं काम चलेगा, वह कल आया। अभी भी बताइए, वह कल आया, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। कुछ आपको नहीं लगता है कि ये आधा अधूरा है? देखिए, वह कल आया, सही तो है, लेकिन ये स्पोकन में सही है, रिटेन में नहीं सही है। वह कल आया। अरे कल आया, कहाँ आया ये तो बता ही नहीं रहे हो, तो रिटेन तो मान नहीं करेंगे। यही स्पोकन और स्पीच का जी रिटेन का अंतर है। बोल चाल में कह सकते हो राजू कब आया, मैंने कहा राजू कल आया, सही है, वह कल आया। गलत नहीं, किसमें जी? स्पोकन। लेकिन रिटेन में पूरा भाव नहीं दे रहा। तो रिटेन में पूरा भाव देने के लिए आप क्या करो? अब इसकी जरूरत नहीं है भैया। हाँ, इसको मिटाते हैं, ये यहां से। चलो, रिटेन लैंग्वेज में, रिटेन इंग्लिश में इसे सही करने के लिए क्या करो? एक और कॉम्प्लीमेंट बढ़ा दो। अब सोचो करे, हाँ मेरा अपना यही तरीका, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ठीक है ना भैया? बोलो, कॉम्प्लीमेंट है कौन सा? ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट भी एक से अधिक हो सकते हैं। देखिए कैसे। अभी भाव इसका इनकम्प्लीट है, वाक्य तो सही है, वह कल आया, लेकिन सही किसमें है? स्पोकन इंग्लिश में। ये क्या है? वह आया था, ये भी स्पोकन में है, लेकिन भाव बिल्कुल इनकम्प्लीट। वह आया था, तो हम रिटेन में करें। अब देखिए, यहां तो भैया वह कल आया था, चलेगा। अब सही है, किस स्ट्रक्चर में? 5, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और नया करते हैं। ये देखिए, लो भैया खुली रह गई क्या, कुछ देर तक खुली रह जाती है तो वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। ही केम, भाव को क्या करना है, थोड़ा और अच्छा बना देना। वह कल आया, कहाँ, अरे मेरे यहाँ, तो क्या कर दो, ही केम हियर यस्टरडे। समझे भैया। अब बोलो, तुलना करो, यहाँ पे कई कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ क्या आ गया, दो आ गए, दोनों का स्थान अलग अलग। ये क्या भैया, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब शोइंग प्लेस। ये क्या है, ये है प्लेस, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है, टाइम। प्लेस के लिए पी लगाइए और टाइम के लिए टी कर दीजिए। क्या होगा, वो आया करी। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे करोगे, ट्रांसलेशन में शुद्ध आपको जानना है। वह कब यहाँ आया, वह सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन पहले, फिर अदर वर्ड में जो भी है उठाओ दूसरे। हिंदी क्या है, हिंदी में कर्ता सर्वप्रथम लिखा जाएगा, उसके बाद क्या दिए, अदर वर्ड्स आएंगे, क्रिया लास्ट में रहेगी। और इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड्स बाद में जाते हैं। लेकिन ढेर सारे अदर वर्ड्स एक साथ आएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट आएंगे, तो क्या करना होता है उसको भी मैं बता देगा। अब बोलो, ये भैया है कब सी, अब क्या हो गया, ध्यान देना, क्या जोड़ा मैं, बाद में किसको जोड़ा, इसको। अभी यहां पर अकेले था कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, वो भी कौन, ऑर्डिनरी। अब दो के साथ हो गया, तो लिख तो हम ऐसे रहे हैं, ध्यान देना, इंग्लिश में तो इसको हम नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या हो गया यार, हिंदी का क्रम देखो, बहुत रोचक जानकारी। हिंदी में जब लिखोगे अदरवर्ड्स 2 आ गए, C1 C2, 2 कॉम्प्लीमेंट आ गए, एक स्थान को बताने वाला, एक टाइम को। तो क्या करना कि उल्टा चल देना, C2 को पहले लिखना, C1 को बाद में, क्योंकि हिंदी यहाँ उल्टा चल रही है, अदरवर्ड्स पहले, ठीक ना जी। तो ये पहले आएगा और ये बाद में, क्या होगा, वो यहाँ कल आया, वह कल यहाँ आया, ये बेटर है। देखो बोल के देखो, अगर तुम कहते हो कि वह यहाँ कल आया, वह यहाँ कल आया, अब मैं उल्टा बोल दे रहा हूं क्या जी, इसका 2 ट्रांसलेशन होगा, वह यहाँ कल, वह यहाँ कल आया या आया था, हम उसी क्रम में कर दे रहे हैं, सेम जैसे लिखा गया, वह यहाँ कल आया या आया था। अब दूसरा ट्रांसलेशन, इसको पहले लेते हैं, देखो पहले से लगा है, वह कल यहाँ आया या आया था, कौन सा बेटर है जी, वह कल यहाँ आया था, वह कल यहाँ आया था, ये अच्छा। तो क्या हो गया भाई,
वह कल पहले आएगा, वह कल यहां आया था, ये वाला मीनिंग लेता हूं, आया या आया था। समझ गए? तो इसका ध्यान देना है हिंदी में। अरे हिंदी में C2 पहले लिख देना और C1 बाद में, उल्टा कर देना। ये शुद्ध ट्रांसलेशन करने का तरीका। तो टेंस भी मेरा बहुत गजब का होगा, हर चीज गजब की होगी। पढ़ने वाले तो तारीफ कर ही रहे हैं, मैं क्यों खुद तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो हिंट दूंगा कि भैया देर न करो का चैनल पकड़ने में, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन पढ़ो सीधा सीधा टॉपिक खोल कर। अब मैं एक कदम और आगे चलता हूं, एक कदम और आगे चलता हूं। चलो भैया, ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये देना है कि इसमें एक शब्द और हम बढ़ाने जा रहे हैं, ही कैन। तो वो क्या हो सकता है? एक कॉम्प्लीमेंट और हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? ही केम हियर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम रात्रि बढ़ाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वह यहां लिखा नहीं, वह कल रात यहां आया था। तो कल रात की अंग्रेजी क्या होगी? क्या यस्टरडे के बाद फिर हम रात कहाँ लिखेंगे? हियर एट नाइट यस्टरडे लिखे या सीधे सीधे यस्टरडे नाइट लिखे? बोलिए। तो सोच, इसका फार्मूला बता रहा। अरे डे के लिए तुम क्या लिखते हो? टू डे। तो यहां भी तो लगा है, ये देखो, डे के लिए क्या लिखते हो? टू डे। इसके स्थान पर तुम लिखते हो टू डे। तो आज का दिन। अब टू के साथ रात लगाते हो तो क्या जाता है? टू नाइट। ध्यान देना, आज की रात। टू डे लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? टू नाइट लिखा है तो आज की रात, और टू डे लिखा है तो आज का दिन। ध्यान देना, तो टू में नाइट लगा दिया, आज की रात, और टू में डे लगा दिया, आज का दिन। तो यहां क्या कर गया? टू के स्थान पर यस्टरडे शब्द है, ठीक ना, और डे की जगह डे। तो यहां का जी यही तो चेंज करोगे, तो टू के इक्वल यस्टरडे हो गया, यहां क्या कर दो? हटा दोगे? एस्टर नाइट होगा, नहीं, यस्टरडे नाइट। डे तो जुड़ा रहेगा, तो क्या करें हम? यस्टरडे नाइट यहां लगेगा अलग से। समझे भैया? क्या ट्रांसलेशन हुआ? अब इसी में जुड़ जाएगा। वह कल यस्टरडे नाइट, वह कल रात यहां आया था। ठीक है भैया? अब चलिए कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। अब बताइए, इसको हम क्या माने? अलग से
जैसे टू नाइट वैसे ही यस्टरडे नाइट एक ही माना जाएगा, एक कारण है एक साथ अर्थ आएगा। तो ट्रांसलेशन का ये नॉलेज भी हो जा रहा है। अब चलिए एक सेंटेंस और मैं बढ़ाता हूं, सॉरी एक वर्ड और मैं बढ़ाता हूं, सेंटेंस नहीं इसी में वर्ड। क्या जी? he came आने का तरीका, क्या बढ़ाता हूं? आने का तरीका, ठीक ना जी? इसको तो मैं हटा देता हूं। क्या जी? नीचे जगह है जी, दिखाई दे रहा है? चलो he came आने का, कार्य करने का तरीका, मैनर। तो he came क्या जी? क्वाइटली, चुपके से। क्या जी? क्वाइटली, चुपके से। फिर क्या हो जाएगा? हियर। फिर क्या हो जाएगा? यस्टरडे नाइट। अब चाहे यस्टरडे पर ही फुल स्टॉप लगा दो या यस्टरडे नाइट पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट की संख्या देख लो। ये है आपका C1 और ये है आपका C2 और ये हो गया आपका C3। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर की चीजों को मिटाते हैं और नीचे वाले का मीनिंग समझाते हैं, क्योंकि नीचे लिख देंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ, इसको पहले देखिए बढ़िया से। एक ट्रांसलेशन क्या हुआ, ट्रांसलेशन में याद है कि नहीं जी? जी सर, आ जाएगा। वह कल रात, उसी क्रम में लिखिए, वह कल रात, उसी क्रम में लिखना है आपको। देखिए उसी क्रम में लिखना है आपको, यानी हिंदी का जो ट्रांसलेशन हमारा होगा, हिंदी का ये क्रम रहेगा उल्टा। चाहे कॉम्प्लीमेंट जितना लगाओ उधर से पीछे से चलोगे, ये तरीका आपको, लोग इसी को कहते हैं ट्रिक, हम कहते हैं यार ट्रैक पर रहो। हम ट्रिक की बात नहीं कर, मुझे ट्रिक नहीं आता है, मुझे ट्रिक नहीं आता है, लोग इसी को ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना? तो हिंदी ट्रांसलेशन मनमानी नहीं होगा। क्या होगा जी? वो कल रात, देखिए यहाँ चुपके से खाली आया था, देख लीजिए। तो यहां पर हमने क्या लिया? C3 पहले दिख रहा है कि नहीं? देखो, सो मत जाना, दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। अब यहाँ क्या है? C2, यहाँ क्या है? C1। उल्टा, बिल्कुल उल्टा ट्रांसलेशन करने का सही तरीका। अब यहाँ देखिए, यह है मैनर। क्या जी? मैनर। ये क्या है? मैनर। इसको मैं ऊपर बता चुका हूं, प्लेस। ये है मैनर और ये क्या है? प्लेस यानी P। और ये क्या है भैया? टाइम। क्या है? टाइम अर्थात T। इसमें से शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिए। तो M क्या मिला जी? M से मैनर, P और T। क्या मिला आपको? सीक्वेंस MPT। MPT। अब कोई
कोई भी वाक्य इसमें से बनाना है, कुछ भी एब्सेंट करेंगे, अगर ये एब्सेंट कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही नहीं, बता ही दिया। मान लीजिए अगर हम इसको एब्सेंट करते हैं, हियर को कर दें, थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा। चलिए हम प्लेस को एब्सेंट करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? He came here. अरे सॉरी, he came quietly, ठीक है? He came quietly yesterday night. तो क्रम आपका क्या मिला, बोलिए? इसमें से हम इसको ड्रॉप किया है तो मिल गया आपका एम्प्टी। ध्यान दीजिएगा, क्रम वही रहेगा, आप इसको डिसऑर्डर नहीं करोगे। और कैसे निकलेगा, तरीका वही। अब ये क्या हो गया C1 और ये क्या हो गया C2। वह कल रात चुपके से आया, हर चीज लिखना जरूरी नहीं। वह कल रात, देखो इसको काटो, ट्रांसलेशन लिख लो, इसी को ठीक कहते हैं। वह कल रात चुपके से आया था। ओके हो गया। अब चलो इस बार हम इसको कैंसिल करते हैं 3 को, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा जी, ही, उसके बाद केम, क्वाइटली हियर। अब आपका क्या बना, आपका ये C1 वही है, अब यहां पर C2 यहाँ आ गया, हियर C2 के स्थान पर ये आ गया। अब देखिए क्रम आपको क्या मिला, बोलिए MP मिला। अभी सीक्वेंस हमारा वही है MP। अब अर्थ देखिए, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में इस बार क्या करोगे, इसको गायब किया, इसको, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, वह यहाँ चुपके से आया था। ट्रांसलेशन वही रहेगा, सेम हिंदी का, केवल एक ड्रॉप करते जाओ, ठीक है ना भैया? अब इसको तो ड्रॉप करके विदाउट इसके तो मैं ऊपर बता ही चुका हूं, क्या जी? इस बार इसको करोगे तो ये तो ऊपर हम बता ही चुके हैं, आ ही चुका है सेंटेंस। क्या जी, ही केम क्या, हियर, ऊपर आ चुका है, इसलिए इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये देखिए, लेकिन यहाँ मैं केवल क्रम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, P, ये क्या मिला, T, यानी क्या मिला जी, PT। MPT का सीक्वेंस आप ध्यान से रखिएगा। क्या है सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस क्या है, MPT, ये कोड है। M फॉर माइनर, P फॉर प्लेस और T फॉर टाइम। तो एक साथ अगर कई कंप्लीमेंट आते हैं तो इसी सीक्वेंस में लिखिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समझ गए होंगे, ठीक है ना जी? द एंड होता है, अगले क्लास तक के लिए का जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।